नमस्कार, सभी का स्वागत है। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया, खुशखबरी दिया। किसानों के लिए एक बड़ा जो उनका जीवन जो तकलीफ में था वो आसान होने जा रहा है, क्योंकि अब लगभग 16 फसल को एमएसपी में लागू कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं किसान के लिए जो फसल है वो धान सामान्य जो 2300 है वो 2183 2023-24 में था, 2024-25 में 2300 होगा। धान ए ग्रेड 2320 2024-25 में, ज्वार हाइब्रिड 3371 2024-25 में, ज्वार मालदंडी 3421 2024-25 में, बाजरा 2625, रागी 4290, मक्का 2225, तुअर अरहर 7550, मूंग 8682, उड़द 7400, मूंगफली 6783, सूरजमुखी 7280, सोयाबीन 4892, तिल 9267, नाइजर सीड्स 8717, कपास मिडिल स्टेपल्स 7121, कपास लॉन्ग स्टेपल 7521। ये 2024-25 में किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। हमने बात किया है कुछ किसानों से। ये दरभंगा के पिपरोलिया गांव के किसान हैं, हायाघाट क्षेत्र के। उन्होंने क्या कहा है, क्या सरकार से मांग किया है, किसान खुश नहीं हैं। तो हम लोगों का जो मांग था वो पूरा किए, फसल को कीमत बढ़ाए, लेकिन हम लोगों को सेलिंग करने में जो है तो समस्या पैदा हो जाता है। उस टाइम में रेट कम हो जाता है। उस टाइम में रेट कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो धान सामान्य को ये लगाया है 2300 रुपये, हम लोगों को 1600-1700 रुपये ले जाते हैं। बिचौलिया इनका ज़्यादा घूम रहा है। ये बिचौलिया के डायरेक्ट सरकार हमसे परचेज करे और हम किसान भिखमंगा होते हैं। हमको तो भाई पैसा चाहिए जो हम दूसरे फसल में फिर इन्वेस्ट करेंगे। जो पैसा होता है हमको सरकार जो है सो देते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर में, तो हम तो जहाँ नगद आएगा किसान को वहाँ माल सेलिंग करेंगे। और वैसे ही करते हैं जो हम लोगों को एमआरपी कम मिलता है। और फसल में जो है सो हम लोग धान, गेहूँ, मूंग, उड़द, तोरी, बाजरा, सूरजमुखी, मकई ये सब उपजाते हैं। तो उसी समय दिया जा रहा है। हाँ, तो इसमें दिया जा रहा है, लेकिन हमारा जो बिक्री जो है वो हमको पूर्ण रूप से हमको पैसा नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट का रेट है वो नहीं मिल पाता है। तो चाहते क्या है, यदि मान लीजिए सरकार जो लाई है तो उम्मीद तो आप लोग में है कि मतलब अब जो फसल करेंगे उसका उचित दाम बाजार में मिलेगा, तो बिचौलिया खत्म होगा तब। हम यही चाहते हैं जो सरकार डायरेक्ट हमसे आकर के माल ले। ऐसा गोदाम सिस्टम दरभंगा में भी होना चाहिए। हम यही चाहते हैं जो हमसे डायरेक्ट किसान से आकर के माल सरकार ले दो, हम देने के लिए तैयार। जो गोदाम की भी जो बनाए बढ़नी चाहिए, दरभंगा में भी बढ़नी चाहिए। दरभंगा में भी किसान स्टॉक करने के लिए जगह तो चाहिए कहीं, तभी ना खरीद होगा। तब तो खरीद होगा, बिक्री होगा। लगता है कि जो 14 फसल शामिल किए गए हैं उससे फायदा आप लोगों को होगा। बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, बहुत बिल्कुल फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मांग थी जी हम लोगों को। और एक नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम कुमार झा हुआ। मोदी जी आए, हम लोगों को कुछ एमएसपी बढ़ाए, और हम लोगों को जो एमएसपी बढ़ेगा तभी तो आमदनी बढ़ेगा। सरकार जो बोले थे जो 2022 में किसान का दुगुना आमदनी होगा, वो कैसे होगा? जब एमएसपी बढ़ेगा, सरकार हमसे डायरेक्ट खरीदेगी तब तो हमारा एमएसपी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर में जो है तो सरकार का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे फैक्स का है, फैक्स आज तक हम लोग देखे भी नहीं है कि कौन फैक्स है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा। एक गोदाम नहीं है हमारे पंचायत स्तर में, हमारे ब्लॉक स्तर में एक भी गोदाम नहीं है। हम लोगों का समस्या है ना, ना गोदाम है, ना फैक्स है, ना कोई लेने वाला है, ना देने वाला है। सरकार इसके लिए एक कमेटी बना करके गठित करके हम लोगों को सुचारू रूप से सामान खरीदे और उचित मूल्य हमें दे। जो योजना वहाँ दिया गया है, बिल्कुल कमेटी जब तक गठित नहीं होगा इसके लिए तब तक कोई धरातल पर नहीं उतारने वाला है। कमेटी होगा उसके लिए तभी जाके ये धरातल पर उतरेगा। कौन कौन सा फसल कहें तो दरभंगा के किसान उपजाते हैं? दरभंगा के किसान उपजाते हैं धान, गेहूँ, मक्का, तोरी, उड़ीद, अरहर, सरसों, मसूर का एमएसपी में नहीं लिए हैं। मसूर दाल को भी एमएसपी में लेना चाहिए, क्योंकि सबसे फेमस मसूर का दाल है यहाँ पे, और उपज में भी सबसे फेमस है, लेकिन वो एमएसपी में नहीं अभी तक सरकार लिए हैं। उनको भी लेना चाहिए मसूर दाल को। अच्छा, अब जो किसानी आप लोग करते थे, लगता है कि अब जो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा हम लोगों को। सरकार अगर यदि अपनी जो अभी घोषणा किए हैं उस हिसाब से हमारा सामान खरीद हो तो हमारा बेनिफिट, हमारा आमदनी बढ़ेगी। सरकार का जो काम करने में भी, हमारे काम करने में भी मन लगेगा। केवल बिचौलिया शायद हो जाता है। हाँ, यहाँ तो सरकार से ज्यादा बिचौलिया आकर के लोग घरे घरे खींच लेता है सब सामान, अन्न जो है खरीद के लेके चला जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम मणिकांत झा। क्या कहना चाहते हैं? अभी नरेंद्र मोदी जी किसान के हित में बहुत बढ़िया काम किए हैं। जो एमएसपी में 15-16 फसलों का मूल्य का निर्धारण किया है, तो किसान के हित में है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन
जब फसल उपज जाता है तो बेचने के क्रम में एमएसपी के हिसाब से आदमी को किसानों को मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता है, उस हिसाब से नहीं बेच पाता है। इस हिसाब से किसान को जब किसान उपजा लेते हैं तो किसान तो यह रहते हैं कि जो मूल्य निर्धारण सरकार किया है उस रेट में हमको बिकेगा, लेकिन बिचौलिया के तहत बेचने पर हाफ पैसा भी आधा पैसा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इस तरीके से किसान को बहुत घाटा होता है। अभी अब धान रोपने का समय आ गया है, बीज तैयार होने का समय था, अभी सरकार की तरफ बीज अब उपलब्ध होने आ रहा है। क्या लग रहा है कि डायरेक्ट खरीदना चाहिए क्या? सरकार अगर किसान से डायरेक्ट खरीदे, सीधा सीधी खरीदे और तो किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन जब किसान गोदाम पर ले जाता है तो क्या वह धूप में सुखाएगा? जो काट के लाएगा वही ना बेचेगा। इसके कारण उसको किसान को बहुत घाटा लगता है। इसलिए उसको बिचौलिया के माध्यम से बेचा जाता है और बिचौलिया के माध्यम बेचने के बाद उसको क्या होता है कि जितना लागत होता है उतना पैसा उसको मिल नहीं पाता है। आप लोग किस तरह का खेती करते हैं, मतलब किस तरह का खेती करते हैं जिसमें एमएसपी में आया है, इसमें किस तरह का खेती करते हैं आप लोग? यहाँ जो किसान का जो उपज होता है, जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, सब डाला गया है, उसमें मसूर हुआ एवं एक दो प्रकार का जो खेती जो यहाँ होता है वह नहीं डाला गया है। इस कारण से यहाँ किसानों को उस चीज़ को भी एमएसपी में अगले बार से जोड़ दिया जाए, चाहे इसी बार से संशोधन करके उसको जोड़ दिया जाए। जो भी जो उपज फसल यहाँ उपजता है बिहार में, उस हिसाब से हर एक एरिया के हिसाब से उसको जोड़ा जाए, जो कि किसान को फायदा होगा। आप किस तरह का खेती करते हैं? खुद का खेती करते हैं, किसी और से लेकर? नहीं, मैं खुद खेती करता हूँ और हर एक प्रतिष्ठान से बीज जहाँ से उत्पादन बीज का होता है वहाँ से लाते हैं, पूसा ढोली से लाते हैं, पूसा से लाते हैं और कम जाता है तो यहाँ से भी ले लेते हैं। बटाई भी करते हैं क्या? बटाई भी करते हैं, टीका भी खेती करते हैं, कपड़ा भी खेती है। अच्छा, ये बताएं कि क्या लग रहा है कि गांव-गांव वो गोदाम है क्या? जैसे जिला में गोदाम है या ऐसा, तो गांव-गांव होना चाहिए या फिर पंचायत स्तर पे भी फायदा होना चाहिए? जैसे खाद का भी दुकान गांव-गांव पंचायत स्तर पे होना चाहिए, उसका लाभ है कि नहीं जनता? नहीं, अभी यहाँ तक लाभ नहीं हुआ है। यहाँ अभी तक लाभ नहीं हुआ है, वो भी बिचौलिया के माध्यम से ही खरीदना पड़ता है। कहीं कहीं है अगर तो वो भी वहाँ बिचौलिया के रेट में ही यहाँ मिलता है, तो किसान को फायदा नहीं है, घाटा ही हो रहा है। क्या नाम हुआ? त्रिलोकनाथ राय। तो ये डर तो मन में लगा ही रहता है, लेकिन किसान तो होता है वो जुएबाज, उसको फसल बर्बाद भी हो जाएगा ये फसल, तो फिर भी वो खेत को पड़ता नहीं छोड़ेगा, अगला फसल लगाएगा ही, जैसे तैसे व्यवस्था करके वो फसल लगाएगा ही। भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ सरकार के द्वारा एक स्टेट बोर्डिंग को चालू किया गया, लेकिन उसमें पाइपलाइन नहीं है, जिसके कारण जो है सो चला नहीं। सरकार का 18 लाख रुपया खर्चा आया उस पर में, लेकिन आज तक 18 बूंद पानी उसमें से नहीं निकला है, जो मरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। किसान को सुविधा यहाँ पर्याप्त नहीं है। एमएसपी जो लागू किया गया है 14 फसलों पर, उस पर लेके क्या करना, कितना सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इससे किसान में एक खुशहाली आई है, मन में एक उल्लास आया है, लेकिन वो उल्लास तभी पूरा होगा जब धरातल पर काम होगा। उस रूप से धरातल पर यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ बिचौलिया है, बिचौलिया खींच के ले जाता है। किसान को जरूरत रहता है पैसे की, पैसे के लिए वो तुरंत सामान बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा सामान तुरंत खरीदा नहीं जाता है, बिचौलिया के द्वारा खरीदा जाता है। तो इसीलिए यहाँ किसान जो है सो हमेशा कष्ट में ही रहता है। बावजूद उसको एक तो उपाय नहीं रहता है जो फिर दूसरा फसल लगावेंगे, इसको बेचेंगे तभी लगावेंगे दूसरा फसल, और बेचने के लिए जब जाते हैं तो पैसा कम मिलता है, खर्चा भी नहीं ऊपर होता है। इसी समस्या के समाधान के लिए जरूरत है। सिस्टम तो निरस्त है, धरातल पर सिस्टम है ही नहीं, किसान तक नहीं पहुंचा। नहीं, लेकिन आय दुगुना तभी होगी जब धरातल पर सुचारू रूप से उनके योजना के मुताबिक काम होगा। मोदी जी का जो योजना है वो धरातल पर 100% उतरेगा, तभी किसानों को फायदा होगा। और उसके लिए है जो पंचायत स्तर पर कमेटी बने, पंचायत स्तर पर पैक्स में गोदाम बने, पंचायत स्तर पर किसान को खाद मिले समय से, खेती करने के लिए बीज मिले समय से, ब्लॉक में बीज आता है जब किसान का फसल लग जाता है। अभी धान का बीज आया है, हम लोगों का धान का बीज अब तैयार हो रहा है, 2-2 इंची का बीज हो गया है। अब किसान को बीज देना शुरू किए हैं वो लोग। तो समय बीत जाने के बाद तो किसान क्या करेगा? सरकार के गोदाम में वो बीज सड़ जाएगा, सरकार का पैसा भी खर्च हो गया, किसान को फायदा भी नहीं हुआ। इसके लिए समय से पहले किसान को चाहिए, किसान को आज बाव करना है बीज तो उसको 15 दिन पहले सरकार दे दे, तभी तो समय से बाव कर पाएगा। मतलब कहना यह है कि करने की जरूरत है। और सिस्टम के लिए सरकार ने जो अपना हैंड बहाल किया है वो सब काम टूट है, वो सब काम भी नहीं करता है।
पंचायत में आकर के कभी घूम करके किसान को मॉनिटरिंग भी नहीं करता है, किसान को जागरूक भी नहीं करता है। किसान को आस जगह है, आस जगह है, मोदी जी से आस जगह है, लेकिन मोदी जी का जो हैंड है, जिनको मोदी जी बहाल किए हैं इस काम के लिए, वो काम सही रूप से नहीं कर रहा है। नकेल कसने की हाँ, उन पर नकेल कसने की जरूरत। क्या नाम हुआ? शंभू कुमार चौधरी मेरा नाम। MSP लाने के बाद उत्पादन और बढ़ेगा, पूरा बढ़ेगा, उत्पादन तो बढ़बे करेगा ना। जब ये लागू हो जाएगा तब तो सब खूब खुशी से करेगा और बढ़ेगा। यही। क्या नाम हुआ? हरे राम झा।